नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। बीती 4 जुलाई को सीयूटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे घोषित हुए, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा तो कुछ की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक भी रही। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सबको बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, सबको डीयू जाना है, पर डीयू में सीटें हैं सिर्फ 85,000 और जाने वाले स्टूडेंट्स हैं 10 लाख। तो इसी पर ज्यादा बात करने के लिए विस्तार से हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए डीयू के डी एडमिशंस हनीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू। तो मैम, सीयूईटी के नतीजे घोषित हो गए हैं, स्टूडेंट्स तैयार हैं एडमिशन लेने के लिए। काउंसलिंग कब से शुरू होने जा रही है, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। हमने सारा शेड्यूल जो है वो वेबसाइट पे डाल दिया है। बच्चों से अनुरोध है, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पहले तो आपको हमारा फॉर्म फिल करना है जो अभी लाइव है, और जिसमें जो हमारा फॉर्म होता है वो 2 फेजेस में होता है। फेज 1 जो हमने 17 जून को लॉन्च किया था, और फेज 2 जिसे हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल तकरीबन इस समय तक आपको फेज 2 भी लाइव हो जाएगा। इस फेज में आप अपनी सारी कॉलेजेस और कोर्सेज जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी आप प्रेफरेंसेस बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, जी। और ये लाइव रहेगा 14 तक। 14 तक आप प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, और हमारी जो फर्स्ट लिस्ट है उसके बाद हम सिमुलेटेड रैंक्स भी निकालते हैं कि अगर आप अपनी रैंक देख लीजिए, रैंक के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने प्रेफरेंसेस में तो आप चेंजेस कर लीजिए। और फिर हम दोबारा एक बार विंडो खोलते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के लिए। फाइनली जो हमारी फर्स्ट लिस्ट आएगी वो शनिवार 19 जुलाई, तो 19 जुलाई से हमारे एडमिशन शुरू हो जाएंगे जिस दिन हमारी फर्स्ट लिस्ट आएगी। अच्छा मैम, जो फर्स्ट लिस्ट के बाद और कितनी लिस्टें इसमें आएंगी टोटल, आप थोड़ा ये भी बता दीजिए, क्योंकि पहली लिस्ट में कई बार स्टूडेंट्स का नाम नहीं आता तो वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार ये अभी कट ऑफ हमसे क्लियर नहीं हो पा रही है इतने अच्छे नंबर्स आने के बाद भी। तो कितनी लिस्टें आने का अनुमान है इस बार? देखिए, हमारे पूर्व अनुभव के बेसिस पे हमने 4 लिस्ट तो हम निकालते ही हैं। अभी हमने शेड्यूल सिर्फ 2 लिस्ट का निकाला है, और इसके बाद हम एक मिड एंट्री के लिए भी खोलते हैं जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन आवेदन कंप्लीट ना हो पाया हो अभी इन दिनों, और उन्हें लग रहा है जैसे मान लीजिए किसी के मार्क्स कंपार्टमेंट में थे, रिवाइज हुए हैं, जी। फेल हुए बच्चे, क्योंकि हमें चाहिए कि बच्चे पास होने चाहिए क्लास जी। 12th में। तो किसी कारणवश अगर किसी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है तो वो हमारे साथ हमारी मिड एंट्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका शेड्यूल हमारे सेकंड राउंड के बाद निकलेगा, लेकिन ऑल सेड एंड डन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हम तकरीबन 4 लिस्ट तो निकालेंगे ही निकालेंगे। अच्छा मैम, जो लास्ट लिस्ट आती है, जो फोर्थ लिस्ट आती है, वो कब तक आती है? लाइक ये प्रोसेस कब तक चलने वाला है एडमिशंस का? आई थिंक मिड अगस्त तक तो चलेगा। अच्छा मैम, मिड अगस्त तक जो है वो प्रोसेस चलेगा, हाँ। तो बच्चे तब तक हाँ। आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एडमिशंस ले सकते हैं। हाँ, और अगर आपका फर्स्ट सेकंड लिस्ट में नहीं आता है, वेट करिए। आपका नाम आने की पूरी उम्मीद है, अगर आपने प्रेफरेंसेस ठीक से भरी है। इसमें सभी बच्चों को मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं वो मैक्सिमम भरिए। अगर देखिए आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट होकर प्रेफरेंस भरेंगे कि किसी भी कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस में कि मुझे नहीं आएगा तो मैं उसी कॉलेजेस की भर दूं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जी मैम। क्योंकि हमारे लिए तो पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। तो आप मैक्सिमम कॉलेजेस और कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें भरिए। इसमें कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं बिल्कुल है, मैम, बिकॉज बिल्कुल, डेफिनेटली। वी आर ऑफरिंग यू सो मेनी प्रोग्राम एंड कॉम्बिनेशन, तकरीबन 1500 है अगर आप एलिजिबल है। तो जी। एक ही बार में उनको जरूर, बिकॉज बाद में ऐड या डिलीट प्रेफरेंसेस करना बहुत मुश्किल काम है और हम अलाउ भी नहीं करते हैं। अच्छा मैम, सभी बच्चों की कोशिश रहती है कि हमको टॉप से टॉप कॉलेज मिल जाए, हमको स्टीफेंस मिल जाए, हमको हिंदू मिल जाए, हमको मिरांडा मिल जाए। तो जब बच्चों को वो नहीं मिल पाता, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं बच्चे? अगर टॉप कॉलेज नहीं भी मिलता तो और भी कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए अपनी प्रेफरेंसेस, जैसे आपने बताया कि थोड़ा वाइड रखें, थोड़ा इस पे और इलेबोरेट कीजिए मैम, क्योंकि बच्चे कई बार ना बहुत हताश हो जाते हैं जब उन्हें मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता अपना। सबसे पहली सलाह, आप पहले प्रोग्राम्स देखिए, यानी कोर्सेज देखिए जो आपको पसंदीदा कॉलेजेस है, प्रोग्राम्स है जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कोर्सेज देखिए कि देखिए कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी ऑलमोस्ट बराबर हैं, सबकी नैक रैंकिंग ऑलमोस्ट बराबर है। आप ये देखिए आप कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं, उसको प्रायोरिटी दीजिए, ना कि कॉलेज को। सभी देखिए सीटें ऑब्वियसली लिमिटेड हैं, हमारे पास तकरीबन 3 लाख बच्चा अप्लाई करता है,
और जैसा कि आपने बताया सीटें हमारे पास तकरीबन 71,600 सीट्स हैं। सुपर न्यूमरी मिला लें तो तकरीबन 85,000 सीट्स हो जाएंगी। जी मैम। जाहिर सी बात है सबको एडमिशन तो नहीं मिलता है, तो इससे ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्स कॉलेज में जा रहे हैं या वाई कॉलेज में जा रहे हैं। बिल्कुल। लाइफ में ये ज्यादा जरूरी है कि जो आप पढ़ना चाह रहे हैं वो प्रोग्राम या वो कोर्स आप जरूर उसे परस्यू करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपनी कोर्सेज की लिस्ट बनाइए कि जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं। यस उसके मैम। बाद देखिए कॉलेजेस में आप कहाँ जाते हैं, और इससे आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए कि किसी ने क्या भरा है, उसके क्या मार्क्स हैं। जो एडमिशन प्रोसेस अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वो एक सिंगल शॉट पे एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है और बहुत ही रिलेटिव है। जहाँ सीट भरेगी वो हमारे लिए कट ऑफ मतलब मिनिमम एलोकेशन मार्क्स होता है। ऐसा कोई जो पहले होता था हम लोगों के टाइम पे कि कट ऑफ है, यानी अगर आपके 78 मार्क्स आ गए तो 78% के ऊपर सबको एडमिशन मिलेगा। अब वो प्रोसेस चेंज हो चुका है। आपको नहीं पता कि किसी, जैसे मैंने कहा 3 लाख बच्चा अप्लाई करता है, तो जी मैम। 3 लाख में किसी और की क्या प्रेफ़रेंसेस है आपको नहीं मालूम। बिल्कुल। कौन किस कोर्स को ऊपर रख रहा है, कौन किस कॉलेज को ऊपर रख रहा है। आप अपना डैशबोर्ड देखिए, आप अपनी प्रेफ़रेंसेस बनाइए। ये बिल्कुल। बहुत ही रिलेटिव है, जिसमें हमें भी नहीं पता कि किसको क्या मिलेगा, क्या कट ऑफ जाएगी। देयर इज़ नो सिस्टम एक्चुअली लाइक अ कट ऑफ आल्सो। और इस बार तो सीयूईटी के मार्क्स का फिर डिनोमिनेटर बदला है। जो जनरल टेस्ट है वो अब सभी पेपर जो है 250 नंबर के हैं। तो फिर ऑब्वियसली देयर इज़ वी कांट टेल यू एनीथिंग कि कहाँ कट ऑफ जाएगी। मैं सबसे यही सलाह करती हूँ कि आप अपने डैशबोर्ड पे अपने सलाह करके सब अपने पेरेंट्स या अभिभावकों से सलाह करके तय करिए कि आपको कौन-सा कोर्स चाहिए और फिर उनकी कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए। जी। एक बार अगर आपको आपकी 40th प्रेफ़रेंस लिस्ट में मिल गई, फिर आप उसको अपग्रेड में जाइए। जैसे ही जहाँ-जहाँ सीट खाली होगी आपकी मेरिट में, हम आपको अपग्रेड ऑटोमैटिकली लेकर जाते रहेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट के बाद भी क्विट मत करिएगा, अपग्रेड दबाते रहिए, फ्रीज़ मत करिए, आप अपग्रेड दबाते रहिए और एंड में तो फिर वो एनी केस फ्रीज़ हो ही जाएगा। यस मैम। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैम यहाँ से निकल के ये आ रही है कि कोर्सेज पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ कॉलेजेस। आप अपनी ट्रू। कोर्स प्रेफरेंस ज़्यादा सही से फिल कीजिए, कॉलेज आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छा मिल ही जाएगा। हाँ, तो जो आप प्रेफ़रेंस डालेंगे उसमें 2 पूरी लिस्ट होती है। एक्स कोर्स, वाई कॉलेज, ए कोर्स, ज़ी कॉलेज, तो वो जी मैम। एक हमारे लिए वो एक एंटिटी बन जाती है कि ये कोर्स इस कॉलेज में आप फर्स्ट रखना चाहते हैं। आप चाहें तो दोबारा दूसरे कोर्स को उस कॉलेज में कर सकते हैं। तो ये कोर्स प्लस कॉलेज जो है वो हमारे लिए एक एंट्री है। ओके मैम। अच्छा मैम, और मैं आपसे बातें करना चाहूँगा मैम स्पेशल केसेस के बारे में। ये तो बात कट ऑफ की रही। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, जो डांस में हैं, तो उनके लिए मैम कोटा किस तरीके से काम करता है डीयू में? आप किस तरीके से किस कॉलेज में कैसे कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरीज हमारे पास तकरीबन 9 या 10 सुपर न्यूमररी कैटेगरीज है जिनमें हम एडमिशन करते हैं। जिनमें जैसे कि आपने कहा जो हमारे बहुत प्रचलित हैं वो है एक स्पोर्ट्स का कोटा है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोटा है। इसके साथ-साथ हम जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको भी सुपर न्यूमररी में कंसीडर करते हैं। चिल्ड्रन एंड वाइव्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल जिसे हम सीडब्ल्यू कैटेगरी कहते हैं जी। वो भी हमारा सुपर न्यूमररी में आता है। फिर हमारे पास 2 और कोटा है, एक ऑर्फन कोटा या जिनके माँ-बाप किसी कारणवश नहीं रहे, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड, एक ही परिवार में एक ही बेटी, उनका कोई और सिबलिंग ना हो या हो तो फिर कम से कम ट्विन्स हो या एक ही फ्रेटर्नल पेरेंट्स से हो। जी। और पीएम ट्रिपल एस प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जेएंडके किड्स, सिक्किम नॉर्थ, तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारे सुपर न्यूमररी भी हैं। आप इनमें अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई दस्तावेज है या आपने पार्टिसिपेशन आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो आप इन्हें भी अप्लाई करिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमारे पास 14 कैटेगरीज है, उसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज है। स्पोर्ट्स में हमारे पास 26 स्पोर्ट्स है जिनमें है, इनकी सीट मैट्रिक्स अलग है। तो जब आपका एलोकेशन आएगा वो भी आपके प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होगा। तो प्रेफरेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रेफरेंस शीट है। आपको जो एलोकेशन आएगा तो हो सकता है आपको आपकी कैटेगरी में भी आ जाए, क्योंकि ये जो सुपर न्यूमररी सीट्स का एलोकेशन है ये हम थर्ड राउंड में शुरू करते हैं। तो हो सकता है आपको तब आपका ईसीए में एडमिशन आए और आपका कोई रेगुलर एडमिशन भी आ सकता है। तब आप चॉइस कर लीजिएगा कि आपको ईसीए में ही परस्यू करना है आगे, या आपको आपके जो रेगुलर एलोकेशन है उसमें जाना है। दोनों में ही देखिए सीटें जो है लिमिटेड हैं। अगर जी। ईसीए में कोहोर्ट कम है तो सीटें भी कम है। बिल्कुल। और हर कॉलेज में ज़रूरी नहीं है सभी ईसीए की एक्टिविटीज़ हो।
तो आप सीट मैट्रिक्स ईसीए का भी देख लीजिए, हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और किस कॉलेजेस में। इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी जरूरी नहीं है हर स्पोर्ट हर कॉलेज में हो, जहाँ जिसके पास जिस कॉलेज में जितनी सुविधाएं हैं उसी तरह से उन्होंने स्पोर्ट्स दिया है। So जी what I want to say is that first, your preference sheet. The second is that you may get multiple allocations, one in your own category, social category, the other may be in the supernumerary category in which you wish to take admission. Then you make a choice and then go for an upgrade in that particular category. अच्छा मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, जो ये कोटा है ये सभी कॉलेजेस में अलग अलग तरीके से है, अपनी कॉलेजेस की जो स्पेशल वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उस हिसाब से। तो ये स्टूडेंट कहाँ पे जाकर चेक कर सकता है कि किस कॉलेज में कौन सा कोटा वो अप्लाई कर सकता है? फॉर एग्जांपल इफ़ समवन वांट्स टू गो टू सेंट स्टीफेंस, तो वो ये कैसे पता कर सकता है कि सेंट स्टीफेंस में कौन कौन सा कोटा एलिजिबल है और मैं किसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या हिंदू में कौन सा कोटा एलिजिबल है और मैं वहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ? इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी वो कहाँ से और जुटा सकता है? आप हमारी वेबसाइट, इनफैक्ट सभी जानकारी हमारी वेबसाइट पे है, admission.uod.ac.in। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ अगर आप स्क्रॉलर में भी इसको लगा सकें। जी एडमिशन नहीं, admission.uod, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए UOD, .ac एकेडमिक के लिए AC और .in यानी इंडिया। इस पे आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी, सभी सीट्स का ब्यौरा, सभी कैटेगरीज की डिटेल, फिर कैसे एडमिशन होगा इसके ऊपर हमारे एक डॉक्यूमेंट है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS, वो पूरा डिटेल में है, उसे आप पढ़ लीजिए। और अगर आप चाहें तो हमारी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए, जिसमें हर सोशल कैटेगरी का, हर कॉलेज का, हर प्रोग्राम का डेटा है। बहुत जल्दी फीस भी आपको यहीं मिलेगी। तो आप हमारी वेबसाइट पे जुड़े रहिए। इनफैक्ट एक हैबिट बना लीजिए कि आपने जी हर 1-2 दिन के बाद हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, जो है admission.uod.ac.in। एक अलार्म लगा लीजिए कि आपने वेबसाइट देखनी ही देखनी है। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर अपडेटेड रहना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल, और उसको अटेंशन के साथ देखना पड़ेगा, अलार्म लगा लीजिए और वेबसाइट चेक कीजिए। मैम ये तो दो बातें हो गई, पहली बात हो गई हमारी कट ऑफ की, दूसरी बात आ गई हमारे कोटे की। मैम एक तीसरी बात और कर लेते हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं DU में जो बच्चों को एडमिशन ऑफर करते हैं, वहाँ पे स्पेशल कोटाज हैं, तो ये कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कुछ आप इनके बारे में अगर बता पाएँ और प्रोसीजर बता सकें आप कि बच्चा इनमें कैसे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अगर वो इन दो से भी रह जाता है, उसका मनोबल डाउन ना हो, तो उसके लिए भी प्रावधान है। तो आप थोड़ा इसके बारे में भी बताएं कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में वो एंट्री कैसे ले सकता है? हमारे यहाँ सिर्फ दो माइनॉरिटी टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी सिर्फ दो हैं, एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी और एक सिख माइनॉरिटी। हमारे पास 6 कॉलेजेस हैं इन दोनों में। दो तो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस, सेंट Yes, ma'am. स्टीफेंस और जीसस एंड मेरी कॉलेज। Yeah. जीसस एंड मेरी कॉलेज सिर्फ गर्ल्स का है, सेंट स्टीफेंस कोएड। हमारे जो 4 सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उसमें भी एक सिर्फ गर्ल्स का है, वो है माता सुंदरी कॉलेज, और बाकी 3 कॉलेजेस कोएड है, जिसमें है गुरु तेग बहादुर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गुरु तेग बहादुर कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स और गुरु नानक देव कॉलेज जो Yes, ma'am. करोल बाग में है। इनके लिए जो सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इसमें हमें आपका सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, वहां पर माइनॉरिटी क्लिक करेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी से बन के आते हैं। सिमिलरली जो स्टीफेंस में या JMC में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपलोड करेंगे उनका बैप्टिज्म का या उनका चर्च का सर्टिफिकेट, और आप वहाँ सिख क्रिश्चियन माइनॉरिटी को क्लिक करेंगे। इसके बाद एलोकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं आपको करना है, क्योंकि इन कॉलेजेस में सीट्स जो है फिक्स्ड है, 50% सीट्स हर कॉलेज में माइनॉरिटी की होती हैं। तो मान लीजिए जो सिख कैंडिडेट है उसको दोनों ऑफर होगा, UR में भी हम उसको कंसिडर करेंगे और सिख माइनॉरिटी में, और बिल्कुल। जहां उसका बेटर प्रेफरेंस मिलेगा वो हम उसको एलोकेट करेंगे। JMC और स्टीफेंस कॉलेज जो है वो अपने क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू भी रखते हैं, तो बिल्कुल। उनकी डिटेल्स जो है आप अपने उनकी वेबसाइट पे देख लीजिए कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कब बुलाना चाहते हैं। अच्छा मैम, जो उनका जो जी क्रिश्चियन माइनॉरिटी का वो अलग आएगा, UR की लिस्ट जो है वो हमारे साथ ही आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, जो माइनॉरिटी कॉलेज में जाने वाला स्टूडेंट है उसको क्या पहले काउंसलिंग के प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, या फिर वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है माइनॉरिटी कॉलेज में अपने कोटे के थ्रू, अपने सर्टिफिकेट्स के थ्रू? आपको दोनों तरफ अप्लाई करना है। स्टीफेंस ने अपना एक कोई खुद का फॉर्म भी रखा हुआ है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे तो करेंगे ही करेंगे। जो आपका नंबर होगा फिर स्टीफेंस आपसे कहेंगे कि वो दैट्स अ प्रूफ कि आपने हमारे यहाँ भी अप्लाई किया है, तो वो फॉर्म जो है, हमारा जो फॉर्म है वो आपको उनको भी देना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल
जो हमारा सीसास प्लेटफॉर्म है, इस पे तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी ही करनी है, क्योंकि बिल्कुल। फीस सबमिशन, सारी जो एडमिशन की आगे की प्रक्रिया होगी वो सिर्फ हमारे सीसास डॉक्यूमेंट से होगी, सिर्फ सीसास प्लेटफॉर्म से होगी और कहीं से नहीं होगी। सारे 69 कॉलेजेस, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, चाहे सिख माइनॉरिटी हो, चाहे और भी कॉलेजेस हो, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म है, सीसास। अगर वो अलग से आपने इंटरव्यू बना रहे हैं तो कर लेंगे इंटरव्यू, लेकिन फिर लिस्ट, एलोकेशन, एडमिशन, फीस पेमेंट सिर्फ सीसा से ही। अच्छा, तो एडमिशन का मैम एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, वो सीसेस है, उसी से होकर फाइनली आपको गुजरना होगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन ड्यू में कंफर्म हो पाएगा। जी। ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम कोटे की बात करते हैं, स्पेशल कोटे की बात करते हैं, लाइक सिंगल पेरेंट हो गया, ऑर्फन हो गया, तो इसमें तो मैम काफ़ी सारी एप्लीकेशंस कई बार आ जाती होंगी, तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस कैसे दी जाती है बच्चों को? क्योंकि हम देखते हैं आज के टाइम में बच्चे पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सबके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। तो जब मार्क्स ऑल द ग्राउंड सेम आ जाते हैं तो प्रेफरेंसेस कैसे दी जाती है बच्चों को? फिर वहाँ पे क्राइटेरिया क्या बन जाता है? प्रेफरेंसेस तो वही रहती हैं, प्रेफरेंस शीट चेंज नहीं होती है। जब आपका एलोकेशन होता है तो हम आपकी दोनों देखते हैं एलोकेशंस में। आपका जो नेचुरली, देखिए, अगर आप किसी सुपर न्यूमरी कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है, वहां पर सीटें भी कम है, बच्चे भी कम है, जी। तो दोनों तरफ है। बिल्कुल। और तो प्रोपोर्शनेटली आपका वही पड़ जाता है। तो हम क्या देखते हैं, आपकी उस कैटेगरी की मेरिट भी देखते हैं और आपका ओवरऑल मेरिट भी देखते हैं, और जहां आपको आपकी बेटर चॉइस मिल रही होती है हम वो एलोकेट करते हैं। तो कहीं भी आपको नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने CW कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जी। CW का जो है एलोकेशन, जो चिल्ड्रन एंड वाइफ्स ऑफ आर्म आर्म पर्सनल फोर्स। होता है, जी मैम। इसमें हम पहले प्रायोरिटी 1 से एडमिशन शुरू करते हैं। तो ये रूल्स हैं, मैम एमओडी के प्रायोरिटी रूल्स हैं। वन को तो मतलब तो थोड़ा प्रायोरिटी 1 इलेबोरेट में जितने कीजिएगा। बच्चे जी। उनको लिया, फिर प्रायोरिटी 2, तो प्रायोरिटी 1, मैम इस टर्म को सॉरी, थोड़ा मैम इस टर्म को थोड़ा इलेबोरेट अगर आप कर दें, व्हाट इज दिस प्रायोरिटी वन एंड प्रायोरिटी टू, ये क्या है? लाइक ये होता क्या है, किस OIC। हिसाब? यस मैम। ओके, सो प्रायोरिटी 1 CW का जो कोटा होता है, चिल्ड्रन एंड वाइफ्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल, इसमें 10 प्रायोरिटीज हैं। प्रायोरिटी 1 जैसे मार्टियर्स की आ जाती है, प्रायोरिटी 2 फिर जो रिटायर्ड हुए, तो इस तरह से पूरी 10 प्रायोरिटीज, ओके फिर मैम। सर्विसमैन, और ये पूरी प्रायोरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आती है। जी जी। तो पहले हमें प्रायोरिटी 1 के एलोकेशंस करने होते हैं, तो हो सकता है उसमें मार्क्स कम हो, लेकिन प्रायोरिटी 1 को क्योंकि पहले प्रेफरेंस दी जाती है, तो हो सकता है उनसे सीट चली जाए। जी। और आप क्योंकि प्रायोरिटी 8 के थे, बिकॉज आपके पेरेंट जो है अभी वर्किंग में है, तो हो सकता है आपको आपकी एलोकेशन UR से नीचे आ जाए CW में, इवन दो इट्स अ सुपर न्यूमररी थिंग। जी मैम। ओके, यस मैम। तो आपको जहां आपकी बेटर प्रेफरेंस मिल रही है आप वो लीजिए, और उसके बाद अपग्रेड करिए उस कैटेगरी में। तो आई मीन, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम दैट वी हैव, यस कि मैम। आपकी सुपर न्यूमररी की सीट्स अलग चल रही हैं, आपकी अपनी सोशल कैटेगरी की अलग चल रही हैं, लेकिन जो आपकी प्रेफरेंस शीट है वो वही यूज होती है, ताकि आपका नुकसान ना हो। लाइक जहां ऑल। पर आपको बेटर हाँ। प्रेफरेंस मिलेगा वो लीजिए और फिर ऊपर चलते जाइए। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये तो बात हो गई नॉर्मल कोर्सेज, नॉर्मल कॉलेजेस की। ड्यू में इवनिंग क्लासेस भी चलती हैं, तो इवनिंग क्लासेस के लिए अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसको इवनिंग कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो उसका प्रोसेस भी क्या एकदम सेम रहने वाला है एज जो मॉर्निंग क्लासेस का प्रोसेस है, जो नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस है, उसी के थ्रू उसको होकर निकलना है, गुजरना है, या फिर इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है? हाँ, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है कि इवनिंग क्लासेस हैं, देयर आर इवनिंग कॉलेजेस इटसेल्फ। ओके मैम। वो कॉलेजेस जो है वो चलते ही इवनिंग में, जैसे कि हमारा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग, जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज, तो ये शुरू ही 2:30 बजे के बाद होते हैं। ये भी दे आर लाइक सेपरेट एंटिटी, तो वो अपने आप में एक एंटिटी है, वो अपने आप में एक कॉलेज है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि इवनिंग क्लासेस हो रही है, वो कॉलेजेस ही पूरा का पूरा शाम को चलते हैं, आफ्टरनून से लेकर शाम तक चलते हैं, ओके मैम। 2-2:30 बजे से लेकर उनकी क्लासेस शुरू होती है। तो वो भी इसी सिस्टम का पार्ट है। अगर आप इवनिंग कॉलेजेस को अप्लाई करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप काम कर रहे हो और अगर आप इवनिंग कॉलेजेस में इवनिंग में क्लासेस करें, तो आप इन कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस शीट में ऊपर रख लीजिए, अच्छा मैम, सिंपल। इवनिंग कॉलेज, जो इवनिंग कॉलेजेस हैं और जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, क्या उनमें भी कट ऑफ का कुछ फ़र्क रहता है? क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि इवनिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना एज कंपैरेटिव थोड़ा इजी हो सकता है, थोड़ा आसान रहता है, तो उसमें अप्लाई कर देते हैं। हाँ, ये होता ही है ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे आपने कहा कुछ कॉलेजेस जो हैं उनमें बच्चों का हमेशा लगता है कि पहले उसमें एडमिशन हो जाए,
तो ऑल्दो द कॉलेजेस की रैंकिंग, एनआरएफ रैंकिंग, नैक रैंकिंग अब ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ये एक है ही कि मॉर्निंग में क्लासेस कर यस लें, मैम। नॉर्थ कैंपस में आ जाएं, वहां पर वहां का बिल्कुल। वाइब्रेशन माहौल अलग है। यस मैम। कुछ कॉलेज आउटस्कर्ट्स में हो जाते हैं तो वहां बच्चे इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, तो जो बच्चों की चॉइस कम होगी उसमें ऑब्वियसली मार्क्स भी नीचे ही जाएंगे, कम ही जाएंगे। और जहाँ बहुत सारा लोग होंगे वहां ऑब्वियसली कंपटीशन टफ हो जाता है, तो यस मैम। ये या दैट्स प्रीटी यस नेचुरल एंड ऑब्वियसली। ought to happen. अच्छा मैम, अगर Yeah. सीयूटी की रिजल्ट की बात करें तो 2025 का जो रिजल्ट आया है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, आप काफ़ी साल से देख रहे हैं किस तरीके का डीयू में रिजल्ट आता है, फिर कट ऑफ जाती है, इस बार कितना टफ होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना एज कंपेरेटिव टू प्रीवियस ईयर्स? टफ तो इतना नहीं है, जिनके पास मार्क्स हैं ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी में ऊपर आ जाते हैं, वो एलोकेशन में ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही रिलेटिव मार्किंग्स हैं, क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर्स चेंज हुए हैं, तो हमारे पास कुछ एज सच ट्रेंड नहीं है जिसमें मैं कह सकूं कि ये मिनिमम मार्क्स होंगे जिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें हमेशा सीटें भरी जाती हैं, या जो कॉलेजेस मोस्ट प्रेफर्ड होते हैं उनमें भरी जाती हैं। बिल्कुल मैम। कुछ पिछले साल भी हमारे पास कुछ कॉलेजेस थे जिसमें सीटें खाली रही थी, और यस कुछ मैम। कोर्सेज हैं जिसमें सीटें खाली रही थी। लैंग्वेजेस के कुछ कोर्सेज थे जिसमें सीटें खाली थी, मतलब एंड तक भी हमारे पास खाली रही। तो उत्कर्ष जी ऐसा ही है कि कुछ कोर्सेज इतने हॉट केक्स होते हैं कि वहाँ किसी भी कॉलेज में सीटें नहीं रहती हैं, और कुछ कोर्सेज या कुछ कॉलेजेस यस मैम। हैं जिसमें हम चाहे 7-8 लिस्ट निकाल लें, उनमें एंड तक हम चले जाते हैं लेकिन बच्चा नहीं होता है, या उसको ऑप्शन नहीं किया होता है। यस क्योंकि मैम। अब ये पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, आप तय कर रहे हैं कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स पढ़ना है। आप देख बता रहे हैं हमें कि ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट है, तो अगर आपकी प्रेफरेंस में होगा तो हम आपको एलोकेट करते चले बिल्कुल मैम। जाएंगे। हमें तो वी विल कीप ऑन डूइंग इट यस मैम। टिल यू गेट समथिंग ऑफ योर यस चॉइस। मैम। तो मैम आज हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। रिजल्ट आ गया था, उसके बाद काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन कैसे मिलेगा, कोटा कैसे इस्तेमाल होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में थे और आज आपने उसका जवाब दिया है। उम्मीद करूंगा उनकी बहुत सारी क्वेरीज आज आपने हल कर दी हैं इस इंटरव्यू के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस मैम। होप टू सी यू अगेन। यस मैम, थैंक यू सो मच। All the best to all the students who are applying for Delhi University. ओके, My best wishes. थैंक यू मैम। आपने देखा भी डीयू की डीन एडमिशन हनी जी हमारे साथ थी, उन्होंने हमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए। आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कॉलेज में ले सकते हैं और कोटे का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी और भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।